friends, how are you? This is me, Zaid Pervez. Today we discuss the topic staining. So उससे पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट द बेल आइकन. सो आज हम ये दिस इज़ द टॉपिक ऑफ द बियोलॉजी स्टेनिंग. व्हाट इज स्टेनिंग? आज हम ये डिस्कस करेंगे कि स्टेनिंग क्या चीज़ है. ये स्टेनिंग आल्सो नोन एज अ डाई और कलराइजेशन. स्टेनिंग को डाई भी बोला जा सकता है और कलराइजेशन भी बोलते हैं. इससे आपको पता चल गया होगा कि स्टेनिंग क्या चीज़ है. ये एक डाई है और ये एक कलर है, कलराइजेशन है. सो इससे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेनिंग? Staining is a laboratory technique used to add color to cell, tissue or microorganism, making them more visible and easier to study under a microscope. स्टेनिंग एक ऐसा लेबोरेटरी प्रोसेस है जो लेबोरेटरी में इम्प्लीमेंट किया जाता है किसी भी टिश्यू पर या किसी भी सेल्स पर या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर, उसको मोर विजिबल देखने के लिए कि हाँ भाई ये चीज़ कैसी है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, इसकी मार्फोलॉजी शेप कैसी है. मार्फोलॉजी बोलते हैं शेप या स्ट्रक्चर को बोलते हैं. तो इसकी मार्फोलॉजी कैसी है और इसकी स्ट्रक्चर कैसी है किसी भी सेल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या टिश्यू की. और उसे अंडर माइक्रोस्कोप में ठीक तरह देखने के लिए इस स्टेनिंग का प्रोसेस किया जाता है. ये एक केमिकल है, इसे केमिकल भी बोलते हैं. ये केमिकल किसी भी टिश्यूज या माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि वो बहुत विजिबल नज़र आ सके, सामने नज़र आ सके. और उस पर कोई भी एक्सपेरिमेंट करना हो या कुछ भी करना हो तो उसे हम विजिबल अपनी आंखों से नेक्ट आई से देख सकें. सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टेनिंग. एंड आगे के स्टेनिंग और कहाँ किसके लिए इस्तेमाल होती है? आइडेंटिफाई द डायग्नोज. किसी भी डिजीज़ को पकड़ने के लिए स्टेनिंग का प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है कि किस टिश्यू या सेल में कोई डिजीज़ है या कोई उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो गया है, उसे देखने के लिए स्टेनिंग का प्रोसेस किया जाता है. और उसके अलावा भी स्टेनिंग का प्रोसेस किया जाता है. तो आज हम आगे इसकी टाइप्स हैं बहुत सारी. इस तरह है सिंपल स्टेनिंग आपको यहाँ पर बताई गई है और डिफरेंशियल स्टेनिंग बताई गई है. सबसे पहले हम सिंपल स्टेनिंग डिस्कस करेंगे. तो व्हाट इज सिंपल स्टेनिंग? सिंपल स्टेनिंग वो है मतलब यहाँ पर मोर देन वन कलर इस्तेमाल होता है. नॉट मोर देन, ओनली वन कलर यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ स्टेनिंग. सिंपल स्टेनिंग में सिर्फ एक कलर का इस्तेमाल किया जाता है उसको बहुत विजिबल तरीके से देखने के लिए, सामने देखने के लिए, मतलब अंडर माइक्रोस्कोप देखने के लिए सिंपल स्टेनिंग का यूज़ किया जाता है. ये आपको एक सेल नज़र आ रहा होगा. इसकी आप देखें कि ये एक एनिमल सेल है और इसकी जो आपको सेल मेम्ब्रेन नज़र आ रही होगी ये भी ब्लू मार्कर के साथ, इसमें ब्लू कलर का केमिकल इम्प्लीमेंट किए हुआ है. और ये जो आपको इसमें ऑर्गेनेलीज नज़र आ रही हैं ये भी, इसमें भी ब्लू कलर इम्प्लीमेंट किया गया है. और इसको अंदर जो आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है ये भी, इसमें भी ब्लू कलर का कलर इम्प्लीमेंट किया गया है. और उसके साथ आप अपोजिट साइड पर देख सकते हैं कि टिश्यू में भी ये जो सेल्स हैं इनके अलग अलग कलर्स हैं. तो आपको जो दिखाई दे रहे हैं अलग अलग कलर नहीं है, एक जैसे कलर्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं. तो ये आ गई सिंपल स्टेनिंग. सिंपल स्टेनिंग क्या चीज़ होती है? इसमें सिर्फ एक डाई का इस्तेमाल किया जाता है, एक केमिकल इम्प्लीमेंट किया जाता है या एक तरीके का कलर किया जाता है. सिर्फ एक, ओनली वन कलर आर यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ स्टेनिंग. सो आगे डिफरेंशियल स्टेनिंग. डिफरेंशियल स्टेनिंग क्या चीज़ होती है? जैसा कि आपको नाम से ही जाहिर हो गया होगा डिफरेंशियल स्टेनिंग क्या चीज़ है. डिफरेंशियल स्टेनिंग वो होती है जिसमें मोर देन वन कलर यूज होता है. मतलब ये जो स्टेनिंग है सिंपल स्टेनिंग, इसमें आप चीज़ को जो सेल है या टिश्यू है या और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे आप डिटेक्ट कर सकते हो, उससे आप देख सकते हो, मतलब वाज़ेह तरीके से देख सकते हो. जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे जो ऑर्गेनेलीज हैं वो एक जैसी होती हैं. जैसे लाइसोसोम हो गया, इस तरह बहुत सारी ऑर्गेनेलीज एक जैसी होती हैं. तो उन्हें हम एक मतलब विदाउट स्टेनिंग हम उन्हें स्टडी नहीं कर सकते. इसलिए वहाँ पर सिंपल स्टेनिंग का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उन चीज़ों को देखा जा सके सिर्फ. और डिफरेंशियल स्टेनिंग क्या है? डिफरेंशियल स्टेनिंग में उनमें जो ऑर्गेनेलीज हैं उन्हें अलग अलग मतलब स्टडी करने के लिए, मतलब एक ऑर्गेनेली और है, दूसरी ऑर्गेनेली और है, इस तरह अलग अलग उनकी स्टडी करने के लिए डिफरेंशियल स्टेनिंग का इस्तेमाल होता है. जिस तरह आपको यहाँ पर भी एक एनिमल सेल नज़र आ रहा होगा कि जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है इसे आप कंसिडर करें. ब्लू मार्कर के साथ मैंने बनाई हुई है, ये ब्लू कलर है. और ये जो आपका न्यूक्लियस है ये डार्क ब्लू है. और इसके आगे साथ जो आपको ऑर्गेनेलीज नज़र आ रही हैं ये इनका भी कलर और है, आप कंसिडर करें. तो
ऑर्गेनेलिस का कलर और है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसका कलर और है, ये जो इसके अंदर न्यूक्लियस है इसका कलर और है। तो इसे हम बोलेंगे डिफरेंशियल स्टैनिंग के ऑर्गेनेली सेल को अलग अलग देखने के लिए अलग अलग उन पर डाई अलग अलग केमिकल इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, इसे बोलते हैं डिफरेंशियल स्टैनिंग। और इसी तरह अब मैं आपको बताऊंगा कि ग्राम स्टेनिंग भी एक है। ग्राम स्टेनिंग क्या चीज़ है? ग्राम स्टेनिंग में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। इनको अलग अलग देखने के लिए कौन सा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, उसके लिए ग्राम स्टेनिंग का यूज़ किया जाता है। सो इस तरह आगे इसके टू मेथड्स हैं पढ़ने के लिए, एक को बोलते हैं हम वीवो मेथड और एक को बोलते हैं वेट्रो मेथड। व्हाट इज़ वीवो मेथड एंड व्हाट इज़ वेट्रो मेथड? वीवो मेथड को होता है इनसाइड द लिविंग सिस्टम। तो ये वीवो मेथड इनसाइड लिविंग सिस्टम होता है और इसे हम वाइटल मेथड भी बोलते हैं। इसे हम वाइटल मेथड भी बोलते हैं। वीवो मेथड इज आल्सो नोन एज अ वाइटल मेथड। वीवो मेथड इसे क्यों बोलते हैं कि ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या सेल या टिश्यू या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया उस पर ये इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो ये उसके लिए हार्मफुल नहीं होता, ये उसके लिए नुकसानदेह नहीं होता। इसे हम किसी भी जगह किसी भी लिविंग सेल पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको विजिबल देखने के लिए अपनी नेक्ट आई से उसे देखने के लिए उनकी अलग अलग कैटेगरी, मतलब कौन सी है, ये अर्गुनीली है, ये और है, ये दूसरी और है, ये तीसरी और है, उनकी डिफरेंट डिफरेंट उन्हें देखने के लिए वीवो मेथड ये जो स्टैनिंग इस्तेमाल की जाती है। और ये बिल्कुल ये जो मेथड है ये हार्मफुल नहीं होता, किसी भी लिविंग सेल के लिए नुकसानदेह नहीं होता। और इसके अपोजिट साइड पर आप अगर देखें कि ये विट्रो मेथड है। विट्रो मेथड आउटसाइड लिविंग सिस्टम यूज़ किया जाता है और इट इज़ आल्सो नोन एज अ नॉन वाइटल मेथड। नॉन वाइटल मेथड, इसे नॉन वाइटल मेथड भी बोला जाता है। वो इसलिए बोला जाता है ये कि किसी भी लिविंग सेल टिश्यू या माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये हार्मफुल साबित होगा, उनके लिए नुकसानदेह साबित होगा। इसलिए हम इसे डेड सेल पर यूज़ करते हैं। अगर डेड सेल पर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये हार्मफुल होते हैं। अगर किसी हम सेल पर यूज़ करेंगे तो ये उसके लिए हार्मफुल होगा, इसलिए हम इसे डेड सेल पर यूज़ करते हैं। अगर हम इंसानी बॉडी की बात करें तो हम कट लगाकर सेल को अलग करके वहाँ पर इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये आ गया वीवो मेथड और ये आ गया वेट्रो मेथड। सो स्टूडेंट्स, ये आज हमारा टॉपिक आया स्टेनिंग। आपको कैसा लगा मेरा टॉपिक? आप अपनी कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।